मैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के आदेश से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश निकला था, चिट्ठी निकला था। यह कोर्ट से जो यह गड़बड़ी की गई है उसे अध्यादेश लाकर हमारा माने रिक्वेस्ट है उनसे, बिहार सरकार से, कि जो आप आदेश दिए थे फिर से लागू करके हम लोगों के परिवार को करें। पूर्व से जब से चौकीदारी व्यवस्था है हम लोगों के खानदान दर खानदान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिलती ही आ रही थी। इधर आकर कोर्ट के माध्यम से उसे निरस्त कर दिया गया है। सरकार के पास पावर है कि अध्यादेश लाकर उसे पुनः बहाल किया जा सकता है। चूँकि हमारे पूर्वज कम पैसे पर माने 100-175 रुपया पर काम करते आ रहे हैं। उस समय काफ़ी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे थे, तो सरकार का ये आदेश हुआ कि चूँकि पूर्व में इनके पूर्वज काफ़ी कष्ट में रहे हैं, उस समय लोग घृणा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है। हम लोग यह सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर पुनः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एफजी आश्रितों की बहाली शुरू करे। आपसे सवाल ये करेंगे कि जो उस समय में बहाली हुआ था आप लोगों का चौकीदार संघ में, तो क्या आप लोगों के रिटायर के बाद जो आपकी जो औलाद है, जो आपके बेटे हैं, उनके नौकरी को लेकर के ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं? जी, उनके नौकरी के लेकर ही हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल नहीं है, हमारा पहला चरण है यह काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने का। यह काला बिल्ला लगा के हम लोग विरोध। क्या लगता है सर कि जो आप लोगों का नौकरी था, जो आप लोगों का जॉब था, क्या आपको आपके जो औलाद है, जो आपके बेटे हैं, उनको समय रहते हुए दे दिया जाएगा या फिर आपको लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा? और यह तो सरकार पर निर्भर करती है, लेकिन अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो चरण ब चरण हम लोग अपना आंदोलन जारी रखें। ये बताइए कि इससे पहले जब आंदोलन किया गया था, इससे पहले भी आप लोगों का चौकीदार संघ का बैठका था, यहाँ बैठका था, लेकिन उनके बाद भी कोई निर्णय नहीं निकला, नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि बीच बीच में हमारी मांग सरकार के पास जाती रही है और सभी सरकारें हमारी मांग को मानते रहे हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के आदेश से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश निकला था, चिट्ठी निकला था। यह कोर्ट से जो यह गड़बड़ी की गई है उसे अध्यादेश लाकर हमारा रिक्वेस्ट है उनसे, बिहार सरकार से, कि जो आप आदेश दिए थे फिर से लागू करके हम लोगों के परिवार को करें। सिंह, जब आप लोगों का बहाली हुआ था, उस समय में जो बहाली किस आधार पर हुआ था सर? खानदानी के आधार पर ही हुआ था। खानदानी के आधार पर? जी। ये बताइए सर कि जिस समय आपका बहाली हुआ था, क्या लग रहा था उस समय में? चौकीदार का नौकरी कोई करना नहीं चाह रहा था? जी हाँ, उस समय नहीं करना चाह रहा था। मैं खुद ही 175 रुपया पर बहाल था। उस समय लोग घृणा करते थे चौकीदार के वेतन से, कोई करना नहीं चाहता था। और उस समय हमारे पूर्वज या मैं खुद 175 रुपया पर बहाल हुआ। तो यानी 175 रुपये में उस समय में बहाली हुई थी, जिस समय में कोई चौकीदार का नौकरी करना नहीं चाह रहा था। और उस समय में क्या बताया गया था कि जो आप रिटायर होंगे, या फिर कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया था कि रिटायर? उस समय तो कुछ नहीं दिया गया था। हम लोग के बिहार स्तर पर जो रैली हुआ था, उस रैली के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया। और फिर हुआ कि इसके खामियाजा में, चूँकि लोग जिल्लत की ज़िंदगी जीने पर विवश थे, उसके खामियाजा में इन लोगों के परिवार के, इनके वंशज को नौकरी दी जाएगी। और अभी तक चला आ रहा था, जो अभी आके 2 महीना पहले कोर्ट से उसे निरस्त किया गया है। लेकिन कोर्ट में भी एक भेग रखा गया है कि सरकार उसे क्लियर कर सकता है। हम लोग का इस विरोध के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का सुने और हम लोगों के वंशज का पुनः बहाली करने का। ये जो चौकीदार संघ है, इनको आप देख सकते हैं और इनके हाथ में जो काला पट्टी है वो भी देख सकते हैं। और इनका जो मांग है, ये साफ सुथरी मांगों को लेकर के बीच बीच में सरकार को ये जताने की कोशिश भी किए थे कि इन लोगों का जो मांग है वो समय रहते हुए पूरी कर ली जाए, लेकिन अब तक यानी इन लोगों का जो मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। यानी जो सरकार था, जो बिहार गवर्नमेंट था, उनके तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि जो पहले जो बहाली हुआ था, जिनका जिस आधार पर बहाली हुआ था, उनके जो औलाद है उनको नौकरी दी जाएगी, उनके जो
जो उनके जो औलाद है उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन बीच में किसी कारणवश वो जो रद्द कर दिया गया था, जिनको लेकर के ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इस सर आपसे एक सवाल ये करेंगे कि उस समय में जो चौकीदारी का नौकरी था, क्या कठिन था या आसान था उस जी समय? काफी कठिन था, उस समय भी कठिन था, आज के दिनों में भी काफी कठिन है। देख रहे हैं कि बिहार सरकार में कि जितने हत्या हमारे चौकीदारों का हो रहा है, कहीं किसी भी कर्मचारी को उतना हत्या नहीं हो रहा है। या शराब का केस ले लिया जाए, क्रिमिनल को पकड़वाने का ले लिया जाए, हत्या मर्डर, माने हर मामले में चौकीदार को ही मोहरा बना दिया जाता है। फिर भी हम लोग डट के सरकार के आदेश से ड्यूटी करने के लिए तत्पर रहते हैं।